पिज्जा हाउस। एक गांव में नरेंद्र नाम का एक इंसान रहता था। नरेंद्र अपने पत्नी कोमल के घर पर ही घर जमाई बनकर रहता था। नरेंद्र को कई नौकरी नहीं मिली। एक दिन नरेंद्र पिज्जा खा रहा था, तब उसके ससुर हरि प्रसाद वो देखकर, हाँ, अच्छे से खाओ, वैसे भी कोई काम काज तो नहीं है ना, तो पिज्जा ही अच्छे से ठूसो। नरेंद्र, क्या ससुर जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हरि प्रसाद, क्या हुआ? गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। काम काज नौकरी कुछ नहीं होने वाले दामाद को घर पर ही रखकर पाल रहा हूँ कहकर लोग मुझे बातें सुनाते रहते हैं। तुम्हारा कोई नहीं है कहकर इतना समय चुप रहा। तुम्हें इस जन्म में तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये मैं जान गया हूँ। अब पूरी जिंदगी हमारे घर ही पड़े रहोगे, ये भी जान गया हूँ। वैसे तुम्हें बोलकर क्या फायदा, सब मेरे कर्म है। तुम अच्छे से पिज्जा खाओ बेटा, ठंडा हो जाएगा ना। यूं कहा नरेंद्र शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। एक दिन नरेंद्र टाउन से बस में आ रहा था। वहीं बैठा एक लड़का फोन पर, हाँ जीजा जी, पिज्जा खाने का मन हुआ तो टाउन गया था, वापस आ रहा हूँ। यूं कहा नरेंद्र, क्या पिज्जा खाने के लिए टाउन गए? हमारे गांव में भी तो पिज्जा मिलते हैं ना। वो, हाँ मिल तो रहे हैं जी, सब बेकार पिज्जा। एक को भी ठीक से पिज्जा बनाना नहीं आता। गांव वाले पिज्जा का स्वाद वैसे ही होता होगा सोचकर खा रहे हैं। बड़ी दुकान खोलकर बिल्डअप तो दे रहे हैं, लेकिन पिज्जा बनाना नहीं आता। स्वाद अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये ताम जाम किसको चाहिए बोलिए? मैं ही नहीं, हमारे गांव में कई लोग टाउन जाकर खा कर आते हैं। अगर कोई पिज्जा स्वादिष्ट बनाकर एक छोटी बंडी पर भी बेचे तो खा लेंगे, लेकिन इतना महंगा पिज्जा और जिसका स्वाद भी अच्छा नहीं है वो नहीं खा सकते। यूं कहा तब नरेंद्र को एक ख्याल आया। उस दिन से नरेंद्र इंटरनेट पर पिज्जा कैसे तैयार किया जाता है ये रिसर्च करने लगा। अलग अलग प्रकार के पिज्जा रेसिपीज लिखा। घर पर पिज्जा बनाते हुए एक्सपेरिमेंट करने लगा। कुछ दिनों में नरेंद्र पिज्जा बनाने में एक्सपर्ट हो गया। नरेंद्र एक बंडी रखकर उसमें ही पिज्जा बनाना शुरू किया। बस में मिला वो लड़का आकर पिज्जा खरीदकर खाया। वो पिज्जा जब खा रहा था तो नरेंद्र उसे टेंशन से देख रहा था। वो पिज्जा खाकर, ये होता है पिज्जा। इतना स्वादिष्ट पिज्जा हमारे गांव में मिल रहा है तो ये बात पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात मैं सारे दोस्तों को बताऊंगा, सब खुश हो जाएंगे। नरेंद्र, बाप रे, अब तुम्हें पसंद आया तो सबको पसंद आया जैसे ही है। बहुत बहुत थैंक्स। यूं कहा कुछ दिनों में ही नरेंद्र के पिज्जा बंडी के पास कार लाइन लगाकर अलग अलग जगह से कस्टमर्स आने लगे। नरेंद्र बिना रुके पिज्जा बेच रहा था। एक साल बाद नरेंद्र अपने ससुर हरि प्रसाद और पत्नी कोमल को बुलाकर, आपको बिना बताए मैंने एक घर बनवाया है। कल ही गृह प्रवेश का इंतजाम किया। हरि प्रसाद, घर? तुम झोपड़ी बांधे हो क्या? मेरी बेटी को मैं झोपड़ी में नहीं भेजूंगा। नरेंद्र, कैसा घर है, कल आकर देखिए। यूं कहा अगले दिन नरेंद्र उन्हें अपना बनाया पिज्जा हाउस के पास लेकर आया। हरि प्रसाद कोमल उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। हरि प्रसाद, मुझे माफ करो बेटा, घर यानी ऐसे कुछ बनाए होंगे सोचा। इतना अद्भुत इनोवेशन से घर बनवाओगे ये मैंने नहीं सोचा। ऐसा पिज्जा हाउस पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाया होगा। शाबाश दामाद जी, मेरी इज्जत बचा ली। यूं कहा नरेंद्र, मुझे जीवन मार्ग दिखाने वाले पिज्जा के याद में ये पिज्जा हाउस बनवाया ससुर जी। ये मेरे लिए मंदिर की तरह है। यूं कहा हरि प्रसाद कोमल बहुत खुश हुए। तब से नरेंद्र उस पिज्जा हाउस के आगे ही उसी बंडी पर पिज्जा बेचने लगा। लोग वो पिज्जा हाउस देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। उस घर के कारण नरेंद्र के पिज्जा के सेल्स और बढ़ गए। उस पिज्जा हाउस के सामने सिनेमा शूटिंग भी करने लगे। इस तरह नरेंद्र को उस घर से ही खूब पैसे मिलने लगे।